नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, गिरधर कविराय की कुंडलियों की जो हम व्याख्या कर रहे थे उसकी अंतिम कड़ी में हम करने जा रहे हैं 21 नंबर कुंडलिया की व्याख्या, जिसमें कवि अब नीति से परे हटकर अब जो आध्यात्मिकता की तरफ उनका रुझान हो गया है, वो संसार की रचना और रचना की नीति पर बात कर रहे हैं कि बानी मात्र जगत सब चिद व्यतिरेक न रंच, ज्यों मृद सत्य घट मिथ्या त्यों कलत परपंच। बच्चों, यहाँ कवि का ज्ञान बहुत गहरा है। कवि बताना चाह रहे हैं कि जो संसार मात्र है ना, समस्त संसार, पूरा जगत, ये वाणी मात्र से ईश्वर ने केवल अपनी वाणी से, वह केवल सोचने मात्र से पूरे संसार की रचना कर दी। एक वाणी मात्र से संसार की सारी रचना कर दी। चिद व्यतिरेक न रंच, उस चिदानंद ने, उस परब्रह्म ने, जिसमें एक रंच भी व्यतिरेक नहीं पड़ सकता, मतलब जिसमें कोई किसी प्रकार की हम आशंका व्यक्त नहीं कर सकते, अर्थात जिसमें एक 16 आना जो सच है वो ये है कि वाणी मात्र से इस संसार की रचना कर दी भगवान ने। जो मृद सत्य, जैसे मृदा जो होती है मिट्टी, वो सत्य है, लेकिन घट मिथ्या होता है। घड़ा जो होता है वो बाद में फूट जाता है, पहले मिट्टी होता है, बाद में बीच में घड़ा होता है, लेकिन बाद में पुनः मिट्टी हो जाता है। त्यों कलत परपंच। अब बच्चों, यहाँ पे बहुत सुंदर दृष्टांत के माध्यम से कवि ने समझाया है कि इस संसार में पंच तत्वों से ये शरीर और संसार बनता है, बीच में हमें ये सारी मूर्तियाँ नजर आती हैं और पुनः वापस वो मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ही पूरा संसार का ये जो परपंच है, पूरी जो माया है, ये इसी प्रकार रची हुई है, जिसमें मिट्टी सत्य है और घड़ा मिथ्या है। त्यों कलपत परपंच तंतु में जैसे बस्तर। अब देखिए, उदाहरण अलंकार के माध्यम से कितने सुंदर तरीके से बताया है कि ये संसार ठीक उसी प्रकार माया के द्वारा रचा हुआ है, जैसे तंतु के अंदर वस्त्र बस रहता है। जैसे कोई भी जो धागा है, उस धागे से कोई सा भी वस्त्र बनाया जा सकता है, यानी प्रत्येक प्रकार के वस्त्र जो है उस तंतु में निहित है, यानी उसका मूल तंतु है, धागा है हर वस्त्र का। ठीक वैसे ही ये जो संसार जो नजर आता है हमें, इस संसार के मूल में भी वो स्वयं ब्रह्म ही है। अतः हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं कर सकते, और इसमें बिल्कुल रंच मात्र भी हमें संदेह नहीं होना चाहिए। कनक माही आभरण लोह में जैसे शस्त्र। लगातार उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जैसे बच्चों स्वर्ण होता है, अब सोना यदि हमारे पास है, कनक, तो उसमें सब प्रकार के आभूषण उसमें मौजूद है। आप उससे कड़े बनवाओ, हार बनवाओ, कुछ भी बनवाओ। तो जैसे सोने के अंदर आभूषण उपलब्ध रहते हैं, सारे सारे आभूषण समाये हुए रहते हैं। लोह में जैसे शस्त्र, और जो लोहा होता है, इस्पात हमारे पास उस लोहे से सब प्रकार के शस्त्र बनाए जा सकते हैं। चाहे उसे तलवार बना लो, चाहे भाला बना लो, चाहे तीर बना लो, चाहे बंदूक की गोली बना लो, यानी लोह में समस्त प्रकार के शस्त्र उपलब्ध हैं। धागे में वस्त्र उपलब्ध हैं, स्वर्ण में सब आभूषण हैं। ठीक वैसे ही उस ब्रह्म के अंदर, उस ब्रह्म के द्वारा ये सारा संसार निर्मित है। कह गिरधर कविराय द्वैत की धुरी उड़ानी। द्वैत यानी दो, ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं, इसे हम द्वैत भाव कहते हैं। धुरी उड़ानी यानी मिट्टी उड़ाना, यानी उसको पूर्णतया उसको उड़ा देना, यानी इस चीज़ में कोई सार नहीं है। गिरधर कविराय कहते हैं कि जो द्वैत है वो बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात जो ब्रह्म से जीव बिल्कुल भी अलग नहीं है, ब्रह्म से संसार बिल्कुल भी अलग नहीं है। मन की जहान गम्य विषय करी सके न बानी। वे कहते हैं पर ब्रह्म तो वो है जहाँ मन हमारा गमन नहीं कर सकता, हमारा मन जहाँ तक पहुँच नहीं सकता, और उनके विषय में हमारी वाणी पूर्णतया बता नहीं सकती। हमारी वाणी जिसके विषय को लेकर खुद अवरुद्ध हो जाती है, वो वाणी की खुद की अपनी एक सीमा आ जाती है, पर ब्रह्म तो वो चीज़ है। तो बच्चों, यहाँ पर ईश्वर के द्वारा जो संसार की रचना हुई है, उस रचना के बारे में कवि ने बताने का प्रयास किया है, और कैसे उन्होंने ईश्वर की नीति के बारे में, संसार की माया के बारे में, कि जो माया प्रपंच नजर आता है हमें, ये सारा नजर आता है, लेकिन वास्तव में सत्य तो ब्रह्म है। ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। तो ये जो संसार नजर आता है, इस संसार के एक एक कण में वो परमात्मा बसा हुआ है, और हम द्वैत नहीं कह सकते, वो एक ही है। तो यहाँ आध्यात्मिक जो भाव है, उनके जो ज्ञान के भाव है,
वो भी यहाँ पर व्यक्त होते हैं। और हमें पता चलता है गिरधर कविराय जो हैं एक बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञानी व्यक्ति भी रहे हैं, केवल नीतिवान ही नहीं हैं। अब हम करते हैं 22 नंबर कुंडलिया की व्याख्या। बानी विषय न करी सके मन को जहान गम्य, सो परमेश्वर ब्रह्म है ऐसो लियो मरम्य। देखो बच्चों, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो वाणी है ना, जो हमारी वाणी का विषय नहीं बन सकता और जहाँ हमारा मन गमन नहीं कर सकता, वो परम ईश्वर ऐसा ब्रह्म है कि उसका ऐसा मर्म है, उसका ऐसा रहस्य है, उसने कुछ ऐसा रहस्य धारण कर रखा है, वही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमारा ब्रह्म है, जिसकी वाणी, जिसके विषय में पूरा वर्णन नहीं कर सकती और मन जहाँ पर पहुँच नहीं सकता। ऐसो लियो मरम में अपन पो आप निहान्यो। कवि ये कहते हैं कि ऐसा उसने मरम, ऐसा उसने रहस्य प्राप्त कर रखा है, ऐसा उसका रहस्य है कि अपन को आप निहान्यो, वह स्वयं ही स्वयं को जानता है। जो व्यक्ति स्वयं को जानने की कोशिश करता है वही परब्रह्म को जान सकता है, अन्यथा नहीं। मोह संशय विपरीत शांति को मूल उखान्यो। मूल उखान्यो यानी उसके मूल को जान लेना, उखाड़ लेना, मूल को बिल्कुल खनन कर लेना मूल का। कवि कहते हैं कि जिसने अपने आप को जान लिया, उसने परब्रह्म को जान लिया और उसके मोह, उसका संशय, ये जो विपरीत जो शांति है वो सब उसकी नष्ट हो जाती है, जड़ से उखड़ जाती है और व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त कर जाता है। कह गिरधर कविराय बिलोवो काहे पानी, मन की जहान गम्य विषय कर सके न बानी। कवि कहते हैं कि अनावश्यक उस ब्रह्म के बारे में कुछ कह के क्यों तुम फालतू में पानी का बिलोना कर रहे हो। जैसे उसका कोई सार वस्तु निकलने वाली होती नहीं है पानी में से। यदि हम दही का बिलोना करते हैं तो मक्खन निकलता है, दूध को बिलोते हो तो घी निकलता है, लेकिन यहाँ पानी को बिलोने से कुछ नहीं होने वाला। यानी केवल वाणी से जो लोग वाद विवाद करते हैं ब्रह्म को लेकर, उन लोगों के लिए गिरधर कविराय कहते हैं कि थोथे थूक को बिलोने से कुछ नहीं होगा। मन जहाँ पहुँच नहीं सकता और विषय जिसके विषय के बारे में वाणी हमारी पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकती, ऐसा जो परमेश्वर जो परब्रह्म है उसके बारे में केवल थूक बिलोने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो भीतर से ही जाना जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर गिरधर कविराय ने इस कुंडलिया छंद के माध्यम से, जिसकी 2 पंक्तियाँ शुरू की दोहा और 4 पंक्तियाँ रोला की होती हैं, उन्होंने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि वो जो इस समस्त संसार को वाणी मात्र से जिसने रचना कर दी, इस पूरे संसार की, केवल मन में एक उन्होंने संकल्प लिया कि एक से अनेक होना है और उन्होंने पूरे संसार की रचना कर डाली। और इस संसार की रचना में कोई भी चीज़, कण कण जो है, एक एक चीज़ वो ब्रह्म के बिना नहीं है, उसका मूल वो परब्रह्म स्वयं है। उसके बिना, जैसे मिट्टी जो है, मिट्टी से खूब सारे बर्तन बनाए जा सकते हैं, ठीक ऐसे ही उस ब्रह्म से ही ये सारा जीव जगत बना है। तो ये हमें द्वैत जो नज़र आता है, ये द्वैत नहीं है, वो एक ही है। जैसे सोना एक ही होता है, चाहे उसे तगड़ी बनी हुई है, चाहे बोरला बना हुआ है, चाहे हार या चूड़ियाँ कंगन बने हुए हैं, चाहे पायल बनी हुई है, उसमें मूल रूप से सोना वो मूल एक ही है। ऐसे ही संसार का जो मूल है वो केवल वो परब्रह्म है। तो यहाँ आध्यात्मिक भावों का बहुत सुंदर विवेचन गिरधर कविराय ने किया है। आज अभी इतना ही बच्चों, धन्यवाद।